तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, आपका कॉल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था। ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन आपके क्या होते हैं, 3 होते हैं आपके। फर्स्ट आपका क्या होता है, जंप, दूसरा कॉल, और तीसरा क्या होता है, रिटर्न। ठीक है, जंप मैंने आपको बता दिया था, राइट। अब हम क्या देखेंगे, कॉल इंस्ट्रक्शन आपका क्या होता है। ठीक है, तो देखो कॉल इंस्ट्रक्शन हम क्यों यूज करते हैं। आपका कॉल इंस्ट्रक्शन आर यूज टू कॉल अ सब रूटीन विद इन अ मेन प्रोग्राम। ठीक है, क्या होता है कॉल इंस्ट्रक्शन, किस लिए यूज करते हैं। इट इज यूज टू कॉल अ सब रूटीन विद इन अ मेन प्रोग्राम। सब रूटीन क्या होता है, आपका एक अलग से प्रोग्राम, मतलब हम क्या करते हैं, एक अलग से प्रोग्राम लिख देते हैं। ठीक है, और जब जब उस प्रोग्राम की हमें जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उसे कॉल कर लेते हैं आपके कॉल इंस्ट्रक्शन के थ्रू। समझ गए। मैं जब आपको पढ़ा रही थी तब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि क्या होता है कि हम मेन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। ठीक है, आपका मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते रहता है, लेकिन बीच में क्या होता है, एक आपको इंटरप्ट मिलता है कि आपको क्या करना है, किसी और जगह जाना है। तो आप वहां पे जाते हो और देखते हो वहां पे प्रोग्राम, छोटा सा प्रोग्राम बना होता है। तो आप क्या करते हो, पहले इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, और जैसे ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है आप क्या कर जाते हो, फिर से मेन प्रोग्राम में रिटर्न हो जाते हो। मैंने आपको ये चीज बताई थी, राइट। तो आप फिर से क्या करते हो, मेन प्रोग्राम में रिटर्न हो जाते हो। ठीक है, तो यही होता है आपका सब रूटीन। और ये जो प्रोग्राम लिखा होता है ये क्या होता है, आपका सब रूटीन होता है, जो हम अलग से एक प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो इस सब रूटीन को, इस छोटे से प्रोग्राम को हम कैसे, मतलब आपके मेन, जो आपका मेन प्रोग्राम है उसे छोड़ के, उसे वहां पे पॉज करके, वहां पे मतलब ये नहीं करते हम इसे यहां से, मतलब ये आपका जो मेन प्रोग्राम मान लो यहां तक एग्जीक्यूट हुआ है, इसका मतलब नहीं कि आगे का मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन ये आपका हो जाने के बाद, ठीक है, स्टॉप नहीं होता है, पॉज हो जाता है। ठीक है, कुछ वक्त के लिए। तो जैसे ही आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है तो आपका फिर से जो भी यहाँ से जो भी कंट्रोल है आपके मेन प्रोग्राम की ओर चला जाता है। तो मान लो ये आपका जो सब रूटीन आपने लिखा है यहाँ पे, तो ये किसके थ्रू कॉल होगा, कोई तो स्टेटमेंट चाहिए आपका। मान लो आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो कोई तो आप लाइन लिखोगे कि ताकि आपको ये प्रोग्राम, मतलब आप इस जगह पे आ सको। उसके लिए हम क्या लिखते हैं, कॉल। ठीक है, ये क्या होता है, यूज टू कॉल अ सब रूटीन विद इन अ मेन प्रोग्राम। सब रूटीन को कॉल करने के लिए क्या यूज करते हैं, आपका कॉल इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि मान लो किसी को, आपका क्या होता है, कभी कभी जो असेंबली लैंग्वेज आप प्रोग्रामिंग करते हो 8085 में, तो कभी कभी क्या होता है, आप बार बार एक ही कोड को रिपीट करते हो। ठीक है, सर्टेन जो सेगमेंट है प्रोग्राम में वो मल्टीपल्स टाइम यूज होते हैं, राइट। मान लो कि मैंने कुछ लिखा, एड ए, एड बी, एड सी, तो क्या हो रहा है, ये प्रोग्राम ना आपका ना बार बार, मतलब अब मैंने एक प्रोग्राम बड़ा लंबा सा लिखा, उसमें मैंने ये तीन लाइनें मैं 4 बार मैंने यूज किए, 4 टाइम्स। ठीक है, तो 4 into 3 कितना हुआ, 12 टाइम्स। तो क्या हो रहा है, ये फालतू का आपका स्पेस ले रहा है ना, तो बार बार हम इस प्रोग्राम को लिख रहे हैं। तो इससे अच्छा क्या है कि हम इस प्रोग्राम को कहीं लिख लें, राइट, अलग से लिख लें, और जब जिसकी जरूरत पड़े तो हम क्या कर ले, इसे कॉल कर ले। ठीक है, जब इसकी जरूरत, मान लो कि बार बार हम इस सेम लाइन को लिखने से क्या फायदा, आपको क्या करना होता, आप कब एफिशिएंट कब बनोगे प्रोग्रामर, जब आप क्या करोगे, कितने से बड़े प्रोग्राम को आप छोटे स्पेस में जब भी लिखोगे, कम स्टेटमेंट्स यूज करके लिखोगे, तो ही आप एक अच्छे प्रोग्रामर बनोगे। ठीक है, जस्ट अ सेकंड, राइट। तो उसके लिए आपको क्या, मेन आपका पर्पस क्या होना चाहिए, आपकी मेमोरी सेव होनी चाहिए। ठीक है, तो हम इसे बार बार ना लिख के हम क्या करेंगे, इसे एक पर्टिकुलर सब रूटीन में लिख देंगे, और जब भी इसे जरूरत पड़ेगी हम क्या करेंगे, कॉल इंस्ट्रक्शन के थ्रू इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कॉल कर लेंगे। ठीक है, समझ गए। तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो भी मेमोरी है वो आपका बच रहा है। ठीक है, तो यही होता है आपका कॉल इंस्ट्रक्शन, राइट। ठीक है, और ये जो आप प्रोग्राम कहीं अलग से लिखते हो, ये जो आपका लाइन जो बार बार रिपीट हो रहा है, आप क्या करते हो, एक अलग से प्रोग्राम बना के उसे लिख देते हो। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका सब रूटीन होता है। ठीक है, राइट। सब रूटीन क्या होता है, वो आपका क्या होता है, इन सब रूटीन्स आप वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कोड लिखते हो जो आपको बार बार रिपीटेडली यूज हो रहा है, बार बार यूज कर रहे हो, वो आप क्या करते हो, सब रूटीन में वो इंस्ट्रक्शन लिख देते हो। ठीक है, और क्या होता है, देन जब हमको जरूरत उसे पड़ती है तो हम क्या करते हैं, उस सब रूटीन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है,
समझ गए यहां तक? और देखो ये क्या होता है कि मान लो कोई सब रूटीन हमें जब जरूरत पड़ती है तो किसके थ्रू वो सब रूटीन को आप कॉल करोगे? आपके कॉल इंस्ट्रक्शन के थ्रू उस सब रूटीन को आप क्या कर लोगे? कॉल कर लोगे। मान लो कि जो भी सब रूटीन आपका क्या किसी पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 बिट, यहाँ पे एड्रेस लिख दोगे, तो जैसे ही कॉल स्टेटमेंट मिलेगा वो क्या करेगा, इस पर्टिकुलर सब रूटीन पे मूव कर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सब रूटीन का क्या होगा, जहां पे अपने प्रोग्राम लिख रखा है उसका कोई पर्टिकुलर यहाँ पे एड्रेस क्या होगा, स्टोर होगा, तो क्या करेगा उस पर्टिकुलर एड्रेस पे वो मूव कर जाएगा। ये कितने बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है? 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन होता है, राइट? यहां तक समझ में आ गया? अब देखो, अब क्या होता है कि मान लो कि हमने जैसे कॉल तो लिख दिया, तो कॉल लिखते ही क्या हो जाएगा, आपने अलग से जो प्रोग्राम सब रूटीन लिखा है, आपका जो भी कंट्रोल, मतलब मान लो जैसे आपने मेन प्रोग्राम लिखा है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कॉल, और कोई एड्रेस लिख दिया। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वहां पे क्या हो जाएगा, जो भी सब रूटीन आपने बना रखा है वो वहां पे तो मूव कर जाएगा। ठीक है, तो मान लो ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। अब क्या करना होगा, हमें फिर से मेन प्रोग्राम में क्या होना होगा, आना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ वाला प्रोग्राम कंप्लीट कर लिया। तो अब क्या करेंगे, जो मेन प्रोग्राम के जितने इंस्ट्रक्शन बचे हुए थे वो हमें एग्जीक्यूट करने होंगे। ठीक है, समझ गए? जंप में क्या प्रॉब्लम हो रही थी कि अगर हम इस पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे जंप कर जाते थे तो बीच के जितने स्टेटमेंट थे वो हम क्या कर देते थे, स्किप कर देते थे। लेकिन कॉल में ऐसा नहीं होता है। कॉल में क्या होगा, आपका ये वाला जो अलग से आपने प्रोग्राम लिख रखा है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, और फिर जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो इसके कॉल के बाद जो इंस्ट्रक्शन होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको जाना है? तो जैसे ही आपको क्या मिल जाए, RET ये लिखा हुआ मिल जाए, ये क्या होता है, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न फ्रॉम सब रूटीन। जैसे ही आपको ये लिखा मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो भी प्रोग्राम है फिर से कॉल के नीचे जो स्टेटमेंट होगा वहां से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ गए? तो ये होता है आपका कॉल इंस्ट्रक्शन, राइट? यहां तक समझ में आ गया? और देखो, आपका जो कॉल इंस्ट्रक्शन होता है ये भी क्या होते हैं, आपके 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, एक तो आपका क्या हो जाएगा, कंडीशनल, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका अनकंडीशनल। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका कंडीशनल, दूसरा क्या होता है आपका अनकंडीशनल। तो कंडीशनल में क्या हो जाएगा, अनकंडीशनल में क्या होगा, आप क्या लिखोगे, कॉल, यहां पे 16 बिट एड्रेस। ठीक है, और यहां पे कंडीशनल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, मान लो जैसे हमने जंप में क्या कंडीशंस लिए थे ना, कि कुछ कंडीशंस थे कि अगर आपका 0 फ्लैग 0 हो तो ही आप मतलब जंप करोगे, अगर 0 फ्लैग 0 ना हो तो आप जंप करोगे। तो वैसे ही हम क्या करते हैं, इसमें भी आपका कंडीशन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल Z0, CZ, CNZ, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका CC, CNC। ठीक है, और क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देती हूं मैं। और आपको बताऊं, जैसे उसमें था वह CPO, और क्या था उसमें, JM था ना, CM हो जाएगा, और JP था तो CP हो जाएगा। समझ गए? तो ये आपके क्या होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। इसका मतलब क्या है, जब आपका 0 फ्लैग 1 होगा तो ही आपका जो भी कॉल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब 0 फ्लैग 0 होगा तो आपका कॉल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब कैरी फ्लैग 1 होगा तो आपका कॉल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। जब कैरी फ्लैग आपका 0 होगा तो आपका कॉल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या हो जाएगा, ये किसके लिए एग्जीक्यूट होगा, जब आपका बताओ पैरिटी फ्लैग क्या हो, 1 हो, तो ये किसके लिए होगा, जब आपका पैरिटी फ्लैग की वैल्यू 0 होगी तब। ये किसके लिए एग्जीक्यूट होगा, जब आपकी साइन फ्लैग की वैल्यू 1 होगी। और ये किसके लिए एग्जीक्यूट होगा, जब आपकी साइन फ्लैग की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो ये होता है आपका कॉल इंस्ट्रक्शन मेनली। तो इससे क्या करेंगे, हम लोग प्रोग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ताकि जब हम प्रोग्राम करें तो हमें उस वक्त दिक्कत ना हो। ठीक है, तो एक एक करके हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका अनकंडीशनल का मैं एग्जांपल लेके बताऊंगी कि अनकंडीशनल में कैसे आपका कोई भी कॉल इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। ठीक है,